नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर है। सभी पार्टियां जनता की वोट की गेंद को अपने पाले में रखने के लिए हर मुमकिन प्रयासों में लगी हुई है। इसके लिए एक और जहां पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी अकेले सबको कैसे धोबी पछाड़ दे, इसके दांवपेच लगाने में जुटी हुई है। कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है और अपनी पकड़ खोती जा रही है। इस सोच को भी झूठ साबित करने और एक बार फिर से पूरे देश में हाथ मारने की फिराक में कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और यात्रा करने जा रही है। लेकिन इन सब तैयारियों के बीच एक बड़े नेता 2024 के चुनाव को लेकर एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, जिसने बीजेपी समर्थकों के माथे पर शिकंज और विपक्ष को एक आस की किरण दी है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार साल 2024 के चुनाव में बीजेपी को क्लीन स्वीप नहीं मिल पाएगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 2019 की तरह एक तरफा यानी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करना लगभग नामुमकिन होगा। एशिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सवों में से एक केरल साहित्य महोत्सव में शिरकत के दौरान सांसद शशि थरूर ने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा, आप सबने देखा कि बीजेपी ने साल 2019 में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। उनके पास हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में लगभग सभी सीटें थी और बंगाल की 18 सीटें थी। लेकिन अब वैसा नतीजा फिर से दोहराना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। जब बीजेपी कई राज्यों की सत्ता को खो सकती है, तो केंद्र की सत्ता को भी खोना कोई असंभव बात नहीं है। इसलिए अब वैसे नतीजों को दोहरा पाना नामुमकिन है और बहुत मुमकिन है कि बीजेपी साल 2024 में बहुमत हासिल कर पाए। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने पुलवामा और बालाकोट जैसी गंभीर घटनाओं को बीजेपी की वोट काउंट बढ़ाने इवेंट की तरह बताते हुए ये कह दिया कि पुलवामा हमलों और बालाकोट हमले के बाद बीजेपी को 2019 के चुनाव में अंतिम समय में एक जबरदस्त फायदा हुआ है और ये 2024 में दोहराया नहीं जाएगा। इसलिए विपक्ष को भी इस बार काफी फायदा होगा। हालांकि इस पर अभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन शशि थरूर के इस दावे ने लोकतंत्र के महापर्व को एक बार फिर अखाड़े में बदलने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूं तो सत्ता की स्टेज तक का रास्ता साफ करने के लिए सभी जी जान से कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन ये ताज किसके सर सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।